हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के दो और क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के दो क्वेश्चन बताए थे 8.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और 4 क्या कहता है और कैसे इसे हम लोग फटाफट बना सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3 में क्या कहता है? 3 में हमारे पास दे रखा है sin a, 3 में दे रखा है हमारे पास sin a is equal to 3/4। ठीक है, sin a is equal to 3/4 दे रखा है। हमें बोला है कि cos a और tan a की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये बटा में है तो जरूरी नहीं है कि ये 3/4 ही रहेगा, ये 6/8 भी हो सकता है। बिकॉज अगर मैं जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा सेम नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि ये 3/4 ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक रेशियो में लाने के लिए इसे हम लिखेंगे इसमें 3k/4k। ठीक है, तो आपको पता है कि जो साइन का रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। तो हम कह सकते हैं कि p इज इक्वल टू हमारे पास 3k हो जाएगा और h इज इक्वल टू हमारे पास 4k हो जाएगा। ठीक है, ये 3/4 ही था ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा? cos और tan निकालना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में हमने सीखा है कि cos और tan में cos का रेशियो होता है b/h का और tan का रेशियो होता है p/b का। तो बिना b के क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। यानी अगर हमें बेस निकालना है तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है और b² बराबर रिलेशन पढ़ते हैं हम लोग h² - p² का। h हमारे पास 4 है यानी 4k का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस में ये 3 है तो ये 3k का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हमें b² मिलेगा, b नहीं मिलेगा, b निकालना है तो इस स्क्वायर को लेके आना पड़ेगा, किसमें? रूट में लाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब b² अगर मैं निकालना चाहता हूं तो 4 जगह 16, 4 4 जा 16 और ये k² हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 और फिर ये k² हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो b² आया 16 में 9 जाएगा तो 9 7 16 यानी कि 7k² आ जाएगा। ये b² आ गया हमारे पास, ये b नहीं है, ये b² है। अगर हमें b निकालना हो तो इस स्क्वायर को अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये 7k का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। अब देखो ये तो 7 जो हमारे पास है तो 7 तो ऐसे ही रहेगा, ये √7 हो जाएगा। ठीक है, और जो k² है k² से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा √7k। यानी ये हमारे पास b का रिलेशन आ गया √7k। ठीक है, अब हमें b मिल गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन में फर्दर। हमें बोला है कि cos a की वैल्यू बताओ। ठीक है, cos a की वैल्यू हमें बतानी है तो cos a का रिलेशन क्या होता है? b/h का रिलेशन होता है। चलिए, तो फर्दर हम लोग cos a बराबर फाइंड आउट करना चाहते हैं। cos a बराबर रिलेशन हो जाएगा b/h का और b हमारे पास कितना हो गया? b हमारे पास √7k हो गया। और हाइपोटेनस की अगर मैं बात करूं तो हाइपोटेनस आप देख सकते हैं, वैसे मैंने यहां भी लिख दिया है। हाइपोटेनस है कितना? 4k k से k कैंसिल हो जाएगा तो जो रेशियो आ जाएगा हमारे पास हो जाएगा √7/4 का। जैसे ही हमने cos a निकाला है वैसे ही हम लोग रिलेशन ले सकते हैं किसका? जिसे हमें पूछा गया है tan a का, और tan बराबर होता है p/b का। ठीक है, तो tan बराबर p/b होता है तो p हमारे पास 3k है तो p हमारे पास 3k है और b हमारे पास 4k b हमारे पास √7k है तो k से k कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो हमारे पास फर्दर आ जाएगा कितना? 3/√7 का। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को देखा। नाउ अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप इसे एक बार नोट कर सकते हैं क्योंकि मैं इसे फिर मिटा दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की जब हम लोग बात करते हैं तो 4 बहुत ही आसान है। जैसे हमने 3 को बनाया है वैसे ही हम लोग क्वेश्चन 4 को भी डील करेंगे। क्वेश्चन 4 की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी चीजें गिवन है। क्या क्या दे रखा है हमारे पास? 15 cot a, ये तो गिवन हो गया हमारे पास। गिवन क्या है हमारे पास? 15 cot a इज इक्वल टू 8 है। अच्छा, 15 cot a बराबर जब हमारे पास 8 दे रखा है तो मैं कह सकता हूं कि ये 15 प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में इसे मैं डिवाइड में लाऊंगा तो cot a बराबर रिलेशन क्या हो जाएगा? 8/15 का। cot a बराबर रिलेशन आ गया 8/15 का।
और कॉट का रेशियो क्या होता है? कॉट का रेशियो होता है b/p का। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल वाला, आप उस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक से बेहतर होगा कि चीजों को समझिए। ट्रिक से जो है आप बहुत छोटे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन को आप डील नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉट इज इक्वल टू b/p का रिलेशन आ जाएगा, b बराबर हमारे पास फिर से रेशियो में लेंगे जिसे मैं 8k बोलूंगा, ठीक है। p का जब मैं रेशियो लूंगा तो p बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 15k हो जाएगा, ठीक है। बट अभी हमें साइन और अगर हमें सेक निकालना है तो बिना हाइपोटेनस के साइन का रेशियो होगा नहीं, p/h होता है, सेक का h/d होगा, बिकॉज कॉस का उल्टा है वो ना। अगर मान लो हमें हमारे पास दे रखा है तो हम फिर से पाइथागोरस में आएंगे और h² बराबर रेशियो पढ़ते हैं p² प्लस क्या? b² का, ठीक है। हमारे पास p दे रखा है 8k, तो ये हो जाएगा 8k का होल स्क्वायर, और सॉरी उल्टा हो गया, ये हो जाएगा 15k का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8k का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से फिर मैं आगे h² निकालना चाहूंगा तो आपको पता है कि 15 225 हो जाएगा, 225, और ये k² हो गया, और ये 8 8 64k² हो गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, मैं थोड़ा यहां ले लेता हूं, ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो चीजें नीचे दिख रही है नहीं दिख रही मुझे पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो आप देख सकते हैं 4 5 यहां पे 9 आ गया, ठीक है, 6 और 2 यहाँ पे 8 आ गया, और 2 का यहाँ पे 2 रह जाएगा, और ये हो गया k², ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये h² में इधर मैं लेके आऊंगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा 289k², और 289 असल में स्क्वायर रूट किसका होता है? 17 का होता है, ठीक है। आप इसे निकालना तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये 17 के हमारे पास हाइपोटेनस आ गया, ठीक है, 17 के हमारे पास हाइपोटेनस आ गया। अब जैसे ही हमने हाइपोटेनस निकाल लिया हमें सब कुछ मिल जाएगा, साइन ए का वैल्यू मिल जाएगा। साइन ए निकालना बड़ा आसान है, साइन ए निकालना है, क्या निकालना होगा? हमें p/h निकालना होगा। p कहां गया भाई? p देख लो हमारे पास 15 के है तो 15 के, और हाइपोटेनस कितना है? 17 के, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, रेशियो हमारे पास हो जाएगा 15/17 का। ऐसे अगर हमें सेक a फाइंड आउट करना है, सेक a फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो सेक के बराबर रेशियो क्या हो जाएगा? b/h का हो जाएगा, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? b की वैल्यू है 8k, तो मैं यहाँ पे 8k लिख दे रहा हूँ, और h कितना है हमारे पास? 17k, फिर k से k कैंसिल होगा, रेशियो हो जाएगा क्या? 8/17 का। तो ये था हमारा 2 क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।